नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में आगे हम लोग को क्या रणनीति रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, निफ्टी 50 में अच्छा तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रहा है और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर चुका है और फिलहाल करीब 19,189 के प्राइस पे चल रहा है। तो अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को निफ्टी 50 में दिखने को मिल रहा है और अपने निफ्टी ऑल टाइम हाई को जाके टच कर चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं लगातार तेज़ी का दौर इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। दोनों मूविंग एवरेजेस हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं। आप लोग ट्रेडिंग व्यू के भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेजेस हम लोग यूज़ करते हैं। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जाके जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं। कोई भी स्टॉक या ईटीएफ में दोस्तों हम लोग बाई करने के लिए बोलते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री ले लेना चाहिए। जैसे हम लोग 17,000 18,000 के करीब में हम लोग बाई करने के लिए बोल रहे थे कि निफ्टी बीज ईटीएफ में यहाँ पे बाई कीजिएगा तो अच्छा एंट्री मिलेगा। उसके बाद और भी नीचे आते हुए दिखता है और इस पिवट सपोर्ट पे भी अच्छा हम लोग को सपोर्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को अभी फ़िलहाल मिला होगा। और अगर फ़िलहाल की बात करते हैं तो ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी निफ्टी बीज ईटीएफ में हम लोग बाई करने के लिए थोड़ा सा रुकने के लिए बोले थे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था 18,600 के लेवल पे 2-3 बार। निफ्टी 50 वहीं पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया था। तो इस लेवल का ब्रेक होना बहुत ही ज़रूरी था और इस लेवल का हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इसी ग्रीन कैंडल में आपको एंट्री बनाना चाहिए था, नहीं तो इस ग्रीन कैंडल जो कि पिछले दिन बना था उस कैंडल में भी आप लोग कुछ क्वांटिटी निफ्टी बीज ईटीएफ का बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी बाई करते क्योंकि 200 डेज की मूविंग एवरेज से थोड़ा बहुत अभी ऊपर चल रहा है। तो स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करना अच्छा रहता। तो इस ब्रेकआउट के बाद दोस्तों हम लोग को निफ्टी 50 में अगला टारगेट देखने को मिल सकता है 19,653 वाले पिवट तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर अगर कुछ प्रॉफिट निफ्टी बीज ईटीएफ में प्रॉफिट बुक करना चाहते होंगे तो हम लोग इस पिवट लेवल का वेट करेंगे, उसके बाद ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। हम लोग को समय समय पे प्रॉफिट भी बुक करना है क्योंकि रिटर्न को इन्हांस करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपके पास 100 ईटीएफ है तो 30-40 ईटीएफ इस लेवल पे ज़रूर से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर 19,653 के लेवल्स पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस अगर मिलता है तो स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिएगा। टोटल क्वांटिटी कभी भी हम लोग को एग्जिट नहीं करना है। इस मेथड से दोस्तों हम लोग रिटर्न को इन्हांस कर लेते हैं और 15% से लेकर के 18% तक का रिटर्न आसानी से जनरेट कर सकते हैं बहुत ही सेफली निफ्टी बीज ईटीएफ से। पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, सीडीएसएल के बारे में। लगातार गिरावट का दौर इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है। लगातार सीडीएसएल में फॉल हुआ, उससे पहले बहुत ही अच्छा हम लोग को रिटर्न निकाल करके सीडीएसएल ने दिया था। मल्टी बैगर रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया था। इस क्रम में प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से सीडीएसएल में बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया था। और जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही जब ऊपर चला जाए और गैप बहुत ही ऊपर हो जाता है, गैप वाइड हो जाता है 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज का मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आता है। बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हम लोग को भी उस लेवल पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। उसके बाद प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लेते हैं। उसके बाद भी और भी नीचे आते हुए हम लोग को दिखता है। फिर जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ गया था दोस्तों, तो उस क्रम में हम लोग बात भी किए थे कि सीडीएसएल में और भी क्वांटिटी आप लोग अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे ज़रूर से एवरेज कर ले। 900 का लेवल्स था, तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था वहाँ पे और भी क्वांटिटी आप लोग को ऐड ऑन करना चाहिए था। फिलहाल अगर बात करें एंट्री लेने के लिए तो सीडीएसएल में एंट्री आप लोग ले सकते हैं। थोड़ा बहुत वेट कीजिएगा क्योंकि पिछले दिनों हम लोग को बढ़िया ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट देखने को मिला है और फिर थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो 200 डेज की मूविंग एवरेज से यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत नीचे भी आते हुए दिख सकता है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% का और उस लेवल पे मिलता है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिएगा क्योंकि ये क्रिटिकल लोकेशन होता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज पे प्राइस जब रहता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। तो जब 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा दोस्तों 200 डेज की मूविंग एवरेज से, तब हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम सीडीएसएल में देखने को मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न हम लोग को 20-30% का यहाँ से देखने को भी मिल सकता है। तो सीडीएसएल अभी बहुत ही अच्छा लेवल्स पे आपको फिलहाल मिल रहा है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिएगा। बेस्ट लोकेशन होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे, जब प्राइस बहुत ही नीचे होता है, बायर्स कम होते हैं, तभी हम लोग को बाई करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एमसीएक्स के बारे में। शानदार डे फ्री स्टॉक है एज लाइक सीडीएसएल और इसमें भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आ चुका है।
यहाँ पे नियर अबाउट हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है बार बार 1600 के लेवल्स पे 2-3 बार यहाँ से MCX नीचे आ चुका है। फिलहाल की अगर बात करते हैं तो 200 डेज के मूविंग एवरेज पे बढ़िया सा हैमर कैंडल भी बनते हुए दिखा है। तो अगर MCX में और भी क्वांटिटी आप लोग को ऐड ऑन करना है तो एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल का वेट करना है 2-3% का, तब हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बेहद ही शानदार है, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो MCX में इस लेवल पे आप लोग 2-3% का ग्रीन कैंडल के बाद जरूर से बाई कर सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो 1520 या 30 के लेवल्स पे आप लोग जरूर से कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर ले, स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड क्लियर नहीं है कि प्राइस नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो जब 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस रहे तो स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है, जब बहुत ही नीचे रहे तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी बाई कर सकते हैं। अगर प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग बाई करते हैं या हम लोग निगलेक्ट करते हैं बाई करने के लिए। तो इसी मेथड को हम लोग को फॉलो करना है। पीछे भी आप लोग देख सकते हैं रिटर्न अच्छा खासा बहुत सारे लोग निकाल रहे होंगे। और MCX का शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार है। FIIs की होल्डिंग की बात करें, एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है तो इसमें प्रमोटर्स नहीं होंगे, FIIs DIs ही मैक्सिमम होल्डिंग रखते हैं। तो FIIs की बात करते हैं तो 27% के करीब का होल्डिंग हम लोग को FIIs का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की तुलना में जो कि 25.77% का होल्डिंग था, उससे हम लोग को बढ़ोतरी होते हुए FIIs का होल्डिंग में देखने को मिला है। वहीं अगर DIs की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग हम लोग को DIs का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। 52.70% का होल्डिंग हम लोग को DIs का देखने को मिल रहा है। तो करीब करीब 80% का होल्डिंग हम लोग को FIIs और DIs मिलाकर ही देखने को मिल रहा है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 20% के करीब का होल्डिंग पब्लिक के पास है, अदर्स के पास बहुत ही कम होल्डिंग है। तो FIIs DIs का होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ही सेफ स्टॉक है। इसमें जितना हो सके उतना क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं और डिविडेंड भी अच्छा खासा आपको मिलता है, 1-1.5% डिविडेंड भी आपको मिलता है। अगला स्टॉक भी बहुत ही शानदार स्टॉक नौकरी या इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर आ चुका है। बहुत पहले भी हम लोग नौकरी या इन्फोसिस में बाई करने के लिए बोलते थे, उसके बाद भी हमारा एनालिसिस थोड़ा बहुत गलत साबित होता था और प्राइस नीचे और भी आते हुए हम लोग को दिखा था। लेकिन मेथड सही है दोस्तों, मेथड को हम लोग को पकड़ना रहता है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। तो जब भी हम लोग को मौका मिलता है चार्ट पे, वहाँ पे हम लोग बाई करना पसंद करते हैं। तो नौकरी या इन्फोसिस में 34-3500 के लेवल पे बहुत ही अच्छा क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते थे। उसके बाद बहुत ही हम लोग को शानदार एंट्री मिला और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से फिलहाल अभी ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो 44.83 का लेवल्स पे चल रहा है प्राइस और यहाँ पे नियर अबाउट रेजिस्टेंस है, लेकिन 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइन है, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना के जाता है, तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड माना जाता है। तो नौकरी में अभी ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे नेक्स्ट पिवट का। जैसे ही 4615 वाले पिवट को ब्रेक करता है तो और भी हम लोग को हायर हाइज देखने को मिलेगा नौकरी या इन्फोसिस में। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बुक किया था, उससे हम लोग को डरना नहीं है। गवर्नमेंट का भी होल्डिंग अच्छा इसमें बढ़ चुका है, तो बहुत ही सेफ स्टॉक है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गवर्नमेंट का भी फोकस डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है, तो नौकरी या इन्फोसिस ये सब आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा ग्रो करते हुए आप लोग को दिखेंगे। तो नौकरी या इन्फोसिस में दोस्तों फ्रेश एंट्री लेने के लिए हम लोग वेट करेंगे। 4700 के ऊपर प्राइस जाएगा, ब्रेकआउट होगा, तब हम लोग इसमें एंट्री लेंगे। एवरेजिंग अभी इसमें फिलहाल ना करें, ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो अभी एवरेज ना करें। अगर नीचे के प्राइस पे लिए हुए हैं तो नहीं प्रॉफिट बुक करना है, नहीं और क्वांटिटी ऐड ऑन करना है। नौकरी यहाँ से बहुत ही शानदार रिटर्न आप लोग को अगले 1 साल में निकाल करके दे सकता है। नौकरी में बने रहना है, फिलहाल इसमें कोई एक्शन हम लोग को नहीं करना है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, नए मीडिया के बारे में। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा था, प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो हम लोग को यहाँ पे बेस्ट एंट्री मिला था 210 के करीब में। तो अगर यहाँ पे अगर बाई किए होंगे तो नए मीडिया में आपको बहुत ही शानदार एंट्री मिल चुका होगा। और फ्रेश ब्रेकआउट भी हम लोग को पिछले दिनों देखने को मिला, करीब 10% के करीब का नए मीडिया में बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल भी बनते हुए दिखा था। तो इसी ग्रीन कैंडल में आपको स्मॉल क्वांटिटी में बाई करके चलना चाहिए था, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर आ चुका है और 20 का मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर दे चुका है। तो नए मीडिया में दोस्तों हम लोग को ऊपर की तरफ ट्रेंड अभी और भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है फिलहाल। तो इसमें स्मॉल बाइंग करना है। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर एक छोटा सा भी ग्रीन कैंडल 1-2% का भी बने तो स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिएगा। 4 से 5% का आपको डिविडेंड मिलता है, डेट फ्री स्टॉक है। निफ्टी बीज ETF और बहुत सारे ETF जो कि हम लोग रिकमेंड करते हैं वो नए मीडिया का ही होता है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है और प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को देखने को मिलता है। रही बात इसमें थोड़ा ग्रोथ का इशू रहा था पिछले कुछ समय से नए मीडिया और HDFC AMC दोनों में, जिसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉफिट डाउन हुआ था और लगातार गिरावट का भी दौर हम लोग को देखने को मिला। तो एक स्पेकुलेटिव खबर आया था पीछे, हम लोग देख सकते थे कि AMC सेक्टर के लिए कि एक्सपेंस रेशियो को कम किया जाएगा। जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है
एएमसी सेक्टर डिफरेंट म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स के लिए उसको डाउन करेगा सेबी, जिसके कारण कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, लेकिन एएमसी कंपनीज को घाटा होगा, थोड़ा प्रॉफिट उसका डिक्रीज़ करेगा। तो ऐसा किसी भी खबर को सेबी ने अभी जस्टिफाई नहीं किया है, उस पर कोई एक्शन नहीं बोला है, जिसके कारण हम लोग को बढ़िया तेज़ी देखने को मिला। एक पॉजिटिव न्यूज़ आया था एएमसी सेक्टर के लिए। ऐसे भी एएमसी सेक्टर बहुत ही शानदार है, ग्रोथ रखने वाला सेक्टर है। बहुत पहले से हम लोग बोल रहे हैं कि एएमसी सेक्टर में आप लोग को ज़रूर से इन्वेस्ट करना चाहिए। एचडीएफसी एएमसी हो गया, नैम इंडिया हो गया, या एमसीएक्स हो गया, या फिर आपका एंजल वन हो गया, ये सब स्टॉक्स में, या यूटीआई हो गया, ये सब कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर से करना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी में बाई करिए, लेकिन समय समय पे हम लोग को करते रहना है। और नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों बढ़िया ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिला। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस हम लोग का टेस्ट कर रहे थे एचडीएफसी एएमसी। लगातार गिरावट का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा था, टाइट कंसोलिडेशन भी था, लेकिन हम लोग अपने बात पे अडिग थे कि चार्ट पैटर्न बहुत ही फेवरेबल है, आपको बाई करके ज़रूर से चलना चाहिए। 1700-1800 के प्राइस तक आया था यहाँ पे, और बढ़िया क्वांटिटी आप लोग को एक्युमुलेट करना चाहिए था। 2-3% का तो डिविडेंड ही देता है, तो घाटा का सौदा नहीं था। यहाँ पे अगर बाई करते तो डिविडेंड भी अच्छा आपको मिल जाता और प्लस रिटर्न भी निकाल सकते थे। तो एचडीएफसी एएमसी में अच्छा हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर फ्रेश बाइंग करना है, अभी एवरेजिंग करने का समय नहीं है, तो हम लोग इस पिवट का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। 2351 के पिवट का अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, तो फ्रेश एंट्री आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेट कर लें, क्योंकि इतना बड़ा मूव के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। और अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड होकर के ऊपर जाता है, तो अच्छा हम लोग को इंक्रीज देखने को मिलेगा एचडीएफसी एएमसी में। यहाँ से 20-30% का भी मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, प्रॉफिट बुकिंग अपने चैनल पे भी बताएंगे, एचडीएफसी एएमसी और नैम इंडिया दोनों में, तो आप लोग उस वक्त प्रॉफिट कुछ बुक कीजिएगा। तो एचडीएफसी एएमसी में और भी हम लोग को यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।